the Constitution 27th Amendment Bill 2025 as reported by the Standing Committee be taken into consideration at once. Order number 44. Sir, 43. Sir, may I move? Sir, 43, sir. Sir, सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम अपोजिशन के शोर शराबे में मंजूर। 27वीं आईनी तरमीम की 59 शिकों की मरहलावार मंजूरी दी गई। सेनेट अरकान ने निशस्त से खड़े होकर वोटिंग में हिस्सा लिया। 27वीं आईनी तरमीम के हक में 64 वोट आए, मुखालिफत में कोई वोट ना आया। PTI JUI हुकूमती इत्तेहादी नेशनल पार्टी की 27वीं आईनी तरमीम की मुखालिफत। PTI के सेनेटर सैफुल्ला अबड़ू, JUI के अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने आईनी तरमीमी बिल मंजूरी के लिए पेश कर दिया। PTI अरकान की खूब हंगामा आराई। चेयरमैन सेनेट के डाइस के सामने एहतजाज एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, नारेबाजी की। सेनेटर हमायूं मोहम्मद कहते हैं कि देख लें कौन कौन बिका हुआ है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। आर्टिकल 243 की 2 शिकों में तरमीम मंजूर। फील्ड मार्शल को कानूनी इस्तिस्ना हासिल। वर्दी और मराद ताहयात होंगी। फील्ड मार्शल, एयर मार्शल और एडमिरल चीफ को कौमी हीरोज तस्वुर किया जाएगा। तीनों को आर्टिकल 47 के बगैर नहीं हटाया जा सकेगा। आर्मी चीफ के ओहदे का नाम तब्दील करके कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस कर दिया गया। जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा 27 नवंबर 2025 से खत्म तस्वुर किया जाएगा। सदर ममलिकत को ताहयात इस्तिस्ना हासिल। आर्टिकल 248 में तरमीम कसरत राय से मंजूर। ओहदे से सुबकदोश होने के बावजूद सदर को किसी केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। 18वीं तरमीम में नाम तब्दील हो चुका है। NWFP जो है वो खैबर पख्तूनख्वा बना। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उसमें तमाम पोलिटिकल पार्टीज की लीडरशिप को अलग-अलग मीटिंग्स की, उनको एक्सप्लेन किया, उनको ऑन बोर्ड किया। मैं समझता हूँ कि इसी तरह हम मिल के इस बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की 27वीं तरमीम की मंजूरी पर तमाम सेनेटर्स को मुबारकबाद। दुनिया के कई मुल्कों में आईनी अदालत मौजूद है। आईनी तरमीम अदालती निज़ाम में बेहतरी के लिए की गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान समेत तमाम जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। इसहाक़ डार का ऐवान में इजहार ख्याल, कहा तमाम मामलात को बाहमी मुशावरत और इफ़हाम व तफ़हीम से हल करेंगे। ANP के मुतालबे पर खैबर पख्तूनख्वा के नाम की तब्दीली पर मुशावरत होगी। MQM की पेश करदा बल्दियाती निज़ाम से मुताल्लिक़ तरमीम पर भी बातचीत की जाएगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक्स पर पैगाम दिया, इस्तिस्ना पर एतराज़, हम तो सिर्फ आर्मी चीफ को इस्तिस्ना देने जा रहे हैं। बानी PTI एंड कंपनी ने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को बाप बना लिया था। बाज़गश्त आज तक सुनाई दे रही है। आईनी अदालतों में तमाम सूबों की बराबर नुमाइंदगी होगी। आइन में एक कमी और कमजोरी थी, पीपल्स पार्टी ने उसे पूरा कर दिया। मुशावरती अमल से हमने आईनी तरमीम पास कराई। बातचीत और दरमियानी रास्ता ढूंढकर आईनी तरमीम करना पड़ती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में तकरीब से खिताब। बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद पहुंच गए, चंद रोज क़याम करेंगे। पार्टी रहनुमाओं और अहम शख्सियात से मुलाकातें मुतवक्के। PTI का 27वीं आईनी तरमीम को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। 27वीं तरमीम आइन को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। यह फैसला तारीख और अवाम के सामने जाएगा। पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देने वाले सेनेटर्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। सलमान अकरम राजा की गुफ्तगू। हामिद खान ने कहा 27वीं तरमीम आइन और जमहूरियत के मनाफी है। अफसोस है सैफुल्ला अबड़ो ने तरमीम की हिमायत में वोट दिया। तहरीक इंसाफ की सेनेटर फलक नाज चित्राली न्यूज़ से गुफ्तगू में आबदीदा हो गई। कहती हैं हुकूमत ने आइन और कानून का जनाजा निकाल दिया। सैफुल्ला अबड़ो के खिलाफ जमात क्या एक्शन लेती है ये बाद में फैसला किया जाएगा।
27वीं आईनी तरमीम के हक में वोट देने के बाद PTI सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो मुस्ताफी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के एहतराम में वोट देने आया। पाक भारत जंग में पाकिस्तान की फतह हम सब के लिए फ़ख्र है। सदर ट्रंप ने फील्ड मार्शल को वो इज्जत दी जो किसी और को नहीं मिली। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त अहलिया और ख़ानदान के अफराद को गिरफ्तार किया गया। किसी PTI रुकन ने आवाज़ नहीं उठाई। सैफुल्लाह अबड़ो की ऐवान बाला में दुहाई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गैलानी ने जवाब दिया, हम आपको दोबारा सेनेटर बना देंगे। हुकूमती सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने बीमारी के बायस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो ने कौमी फरीजा अंजाम दिया। कहा था 27वीं तरमीम आसानी से पास होगी। 27वीं आईनी तरमीम में PTI ने मदद की। इन लोगों की असल शक्ल आज पाकिस्तानियों को पता चल गई। तहरीक इंसाफ ड्रामेबाजी कर रही है, आगे भी करती रहेगी। चेयरमैन सेनेट ने 59 बार अपोजिशन को ऐवान के अंदर बुलाया, किसी ने मुखालिफत नहीं की। इसका मतलब तरमीम मुश्तरका तौर पर मंजूर हुई। सेनेटर फैसल वाडा की मीडिया से गुफ्तगू। फैसल वाडा ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी से पहले ही सहाफ़ियों में मिठाई बांट दी। कहा, आप 27वीं तरमीम की मिठाई खाएं और 28वीं की तैयारी करें। अगर आप गालियां देंगे तो गाली का जवाब गाली आएगा। आप बदतमीजी करेंगे तो उसका जवाब भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप इस हाउस को हॉस्टेज कर लेंगे, आप जो है वो अपने इन बातों से सारा माहौल खराब कर देंगे, तो ये हम नहीं होने देंगे। मैं दावे से कह सकता हूँ ये कंप्रोमाइज लोग हैं। कमेटियों का बाइकआउट, यहाँ का वॉकआउट, बाइकआउट वॉकआउट, बाइकआउट वॉकआउट। आप लोग मेंबर हैं। ये गो शो अब तुम्हारा खत्म हो गया है। ये तुम्हारे ड्रामे मुक गए। आप कोई फिक्र ना करो, तुम्हारा बंदोबस्त पक्का हो जाएगा। PTI दौर में करप्शन की दास्तानें रकम हुई। कौन है फराह गोगी? कहाँ गई 2 करोड़ नौकरियां? कहाँ गए 50 लाख घर? आपने बानी को अंदर करा दिया। वो बेचारा गैर सियासी आदमी था। आप जैसे साथी हों तो बानी PTI को किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं। 27वीं आईनी तरमीम मुल्की दिफा और जमहूरियत की मजबूती के लिए है। अगर आप समझते हैं कि ऐवान को यरगमाल बना लेंगे तो ऐसा नहीं होगा। गाली देंगे तो जवाब में गाली मिलेगी। आसिफ जरदारी से मुकाबला करना है तो अपने कैदी को 12 साल जेल में रखो। कैदी नंबर 804 है और ये सब 420 हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। राजा परवेज अशरफ का स्पीकर से शोर मचाने वाले अरकान को करार वाकई सजा देने का मुतालबा। ये गुमराह लोग फील्ड मार्शल के खिलाफ बात करते हैं, इनके खिलाफ रूलिंग दें। अदलिया मुत्तहिद ना हुई तो उसकी आज़ादी और फैसले मुतासिर होंगे। वाज़े करें, आईनी अदालतों के जजेस से मुशावरत के बगैर तरमीम नहीं हो सकती। आईनी अदालतों के जजेस पर मुश्तमिल एक कन्वेंशन भी बुलाया जा सकता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी बतौर अदलिया सरबराह फौरी एग्जीक्यूटिव से राबता करें। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27वीं तरमीम पर चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। कहा, आप इस इदारे के एडमिनिस्ट्रेटर नहीं गार्डियन भी हैं। यह लम्हा आपसे लीडरशिप दिखाने का तकाजा करता है। दूसरी जानिब सीनियर वकला और रिटायर्ड जजेस ने भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान को खत लिख दिया। 27वीं आईनी तरमीम पर चीफ जस्टिस से फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने का मुतालबा। फैसल सिद्दीकी के लिखे खत पर मुशीर आलम, मखदूम अली खान, मुनीर मलिक, आबिद जुबैरी के भी दस्तखत। पाकिस्तान को दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। पूरी दुनिया डिजिटल मईशत की जानिब तेजी से गामजन है। वज़ीर आज़म का कैशलेस मईशत के इक़दामात पर जायजा इजलास से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा, कैशलेस मईशत से गवर्नेंस में बेहतरी और करप्शन में खातिर खा कमी आएगी। रोज़े अव्वल से पाकिस्तान को डिजिटल नेशन बनाने के लिए इक़दामात को तरजीह दी। गैर रस्मी मईशत के खात्मे के लिए दही इलाकों में आगाही बढ़ाना होगी। जाली नोटों का मामला। स्टेट बैंक ने नेशनल बैंक पर 1 अरब 47 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया। नेशनल बैंक ने तफसीलात मालियाती रिपोर्ट में भी जारी कर दी। स्टेट बैंक ने मुआयना और तस्दीकी कार्रवाइयों के दौरान जाली नोटों की दरियाफ्त के बाद जुर्माना आयद किया।
2000 सीसी गाड़ियां रखने वालों के लिए बुरी खबर। खिलाफ वर्जी पर अब जुर्माना 20,000 रुपये होगा। नंबर प्लेट्स पर मट्टी, काला पेपर और दीगर तरीकों से नंबर छुपाने पर मुकदमा भी होगा। पंजाब काबीना ने मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस 1965 में तरामीम की मंजूरी दे दी। जुर्मानों पर इत्तला के लिए समरी पंजाब असेंबली भेज दी गई। जनूबी अफ्रीका के बाद अब श्रीलंका का इम्तिहान। 3 मैचेस की सीरीज का रावलपिंडी में सजेगा मैदान। पाकिस्तान और श्रीलंका पहले वनडे में कल मद्दे मुकाबले आएंगे। कप्तानों ने ट्रॉफी की रोनमाई की और तस्वीर बनवाई। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने कहा, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहली एक रोजा सीरीज जीतने पर खुशी है। श्रीलंका के खिलाफ भी वनडे सीरीज में फातेह होंगे।